मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, शुरू करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक तमाम तारीफ़ें उस रब्ब कायनात के लिए है जिसने हमें और इस पूरे कायनात को बनाया। हम उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो दुत्कार दे उसे कोई सीधी राह पर नहीं ला सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ही हमारा माबूद बरहक है, वह अकेला है, तन्हा है, उसका कोई साझी नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। हम्द व सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और तमाम मामलों में से बुरे काम दीन में गढ़े हुए बिदआत हैं, और हर बिदआत गुमराही है, और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। दुरूद व सलाम है तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल औलाद और असहाब पर। पिछली रिवीज़न क्लास में हम लोगों ने सूरह बकरा आयत नंबर 23 पढ़ा था, 23। इंशाअल्लाह ताला आज के रिवीज़न क्लास में हम पढ़ेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 24 और जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने दीन की मुखालफत की वो कैसे बेबस हो गए। हेडिंग बना लीजिए, मुखालिफीन की बेबसी। मुखालिफीन की बेबसी। मुखालिफीन की बेबसी। हो गया? मुखालिफीन की बेबसी लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। सूरह बकरा आयत नंबर 24। लिहाजा अगर तुम ये काम ना कर सको और तुम कर भी नहीं सकोगे तो उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ये सूरह बकरा आयत नंबर सूरह बकरा आयत नंबर 24 है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था कलामुल्लाह का चैलेंज, यानी अल्लाह के कलाम का चैलेंज, वो ये था कि और अगर तुम इस कुरान के बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया तो तुम इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो ये खुला चैलेंज था अल्लाह का, और हम गौर फिक्र करेंगे कि ये चैलेंज आज भी बरकरार है और आज भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। और जो लोग कहते हैं ना ये कुरान जो है वो डिफरेंट रिलीजन का जो है वो कॉपी पेस्ट है,
वो लोग भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और इसी के फ़ौरन बाद जो है, चूँकि अल्लाह तो कहता है कि भाई तुम ले आओ, अपने मददगारों को भी ले आओ, बुला लो जो तुम्हारे मददगार हैं, और एक आयत ऐसा लेकर आओ अगर तुमको शक है तो। और फिर उसके बाद क्या करा, अगर तुम ये काम ना कर सको, यानी एक ऐसी एक आयत ना ला सको, और तुम कर भी नहीं सकोगे, अल्लाह एकदम फ़ौरन ये भी कह रहा है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि तुम कर भी नहीं सकते हो, ये तुम नहीं कर सकोगे, तो उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, और वो काफिरों के लिए तैयार की गई। इसमें दो चीज़ें हैं, बहुत गौर व फिक्र वाली बात है, और वो दो चीज़ें क्या है, मैं एक बार और कुरान की आयत ये फिर से पढ़ देता हूँ। क्लास से आप लोग बराए मेहरबानी लेफ़्ट ना हुआ करें, मुमकिन है आप लोगों को कॉल आ जाता होगा, ठीक है, ये क्लास का टाइम है, क्लास का टाइम अगर कॉल ना रिसीव करेंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्लास में आप लोग मौजूद रहें, क्योंकि मैं एक ही जहाँ से भी अगर बीच से थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ ना तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर दुश्वारी हो जाएगी। क्लास का टाइम अपना मखसूस कर लीजिए कि 1 घंटा तो है। हाँ, अगर नेटवर्क इशू है तो भी उसमें ख्याल करना कि नेटवर्क भी रहे। चलिए खैर, मैं फिर से ये आयत पढ़ देता हूँ। मैं सबसे पहले मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 23 पढ़ देता हूँ, फिर 24 पढ़ता हूँ। 23 में क्या था वो भी बता दूंगा। और अगर तुम इस कुरान के बारे में शक में हो जो हमने इस अपने बंदे पर नाजिल किया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो तुम इस जैसी एक सूरत ले आओ। ये अल्लाह का चैलेंज था, कलामुल्लाह का चैलेंज। एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने और भी मददगारों को इकट्ठा कर लो, अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह कह रहा अगर तुम सच्चे हो तो ऐसी एक आयत और लेकर आ जाओ। ये पूरी दुनिया के लिए चैलेंज, अल्लाह ने चैलेंज कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल से ये चैलेंज अब तक बरकरार है। किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं हुआ कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे और कुरान जैसी एक आयत लेकर आ जाए। एक आयत 6500 से ज़ायद कुरान की लगभग आयतें हैं, लेकिन अल्लाह चैलेंज कर रहा है एक आयत के लिए, एक आयत लेकर आओ। और कोई आज तक एक्सेप्ट नहीं किया इस चैलेंज को। इसी आयत के फ़ौरन बाद सूरह बकरा आयत नंबर 24 में अल्लाह कहता है अगर तुम ये काम ना कर सको, यानी एक आयत भी ना ला सको, और फिर अल्लाह फ़ौरन ये भी कह रहा है और तुम कर भी नहीं सकोगे, यानी एक तो तुम आयत नहीं ला सको, अगर नहीं ला सकते हो तो, और फिर अल्लाह ये कह रहा है तुम नहीं ला सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। अल्लाह जानता है ना, इतना कॉन्फिडेंस के बाद भी आज तक कोई ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। आज तक अल्लाह कह रहा है तुम नहीं ला सकोगे, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, और वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सूरह बकरा आयत नंबर 24। यहाँ देखेंगे कि फ्यूल की बात हो रही है कि इंसान और पत्थर, इंसान और पत्थर दोनों चीज़ें हमारे यानी इंसानी सोच से थोड़ा सा अलग है कि इंसान कभी फ्यूल में इस्तेमाल तो नहीं हुआ और ना ही पत्थर इस्तेमाल हुआ, तो ये कैसे हो सकता है, तो आगे जानेंगे। अब जैसा कि पिछली आयत में मैंने अभी आपको बताया कि कुफ़ार और मुनाफिकीन को दावत दी गई है कि अगर तुम कुरान की सदाकत से इनकार करते हो तो चलो तमाम मलाइका यानी जितने भी फरिश्ते हैं और जिन और इंसान सब आलिम और फाजिल जमा हो जाओ और सिर्फ एक आयत लेकर आओ, सिर्फ एक आयत। ये अल्लाह का चैलेंज। कुरान मजीद की आयत की तरह जामे और मुकम्मल फसाहत और बलागत से भरपूर मजमून की हामिल बना ले एक आयत, कुरान जैसी खासियत रखने वाली एक आयत लेकर आओ, तो इस पर सब मुखालिफिन लाचार हो गए, आज भी लाचार हैं। तो इस बेबसी के जवाब में अल्लाह ताला उनको मेंशन कर रहा है कि तुम्हारी इस बेबसी से जाहिर हो गया कि तुम गलती पर हो और अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह कादिर मुतलक है। उसने अपने बंदे यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नसीहत और हिदायत से भरपूर किताब नाजिल की। कुरान को मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मैंने आईएएस की तैयारी की है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, है ना।
फिज़िक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायो पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, और कुरान को एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के नाते से ही मैंने कुरान को उठाया, ना कि एज ए मुस्लिम। जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे लगा कि जो अल्लाह कहता है कि ज़मीन में चल फिर कर देख लो, समझदार वालों के लिए निशानी है। कुरान वाकई में ऑथेंटिक बुक है, रेफरेंस बुक है कुरान। जब आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे ना, आपको ऐसी ऐसी आयतें आपके सामने आएंगी, आपको लगेगा कि अल्लाह अकबर, वाकई में ये मज़हब जो है वो दीन हक है। तो कुरान जो है ना, वो नसीहत और हिदायत से भरपूर है, जो तमाम सच्चाइयों, खूबियों, फसाहत व बलागतों और रहनुमाई का मजमुआ है। अब ये किताब तमाम इंसान के मसाइल हल करती है। तलाक से मुतालिक देख लीजिए, यतीम से मुतालिक देख लीजिए, बेवा से मुतालिक। इस कुरान का एक बहुत बड़ा मुअज्जज़ा ये है कि अगर यतीम पढ़े तो कुरान पढ़ के उसको ये लगता है कि ये कुरान यतीमों के लिए ही नाजिल हुआ है। अगर बेवा पढ़े तो उसको लगेगा कि ये बेवा के लिए ही नाजिल हुआ है। अगर वालिदैन पढ़े तो उनको लगता है कि ये वालिदैन के लिए ही नाजिल हुआ है। और अगर औलाद पढ़े तो उसको लगता है कि ये औलाद के लिए ही नाजिल हुआ है। ये कुरान का मुअज्जज़ा है। अगर कुफ्र वाला जहन रख के ये कुरान को पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये उसी के लिए कुरान नाजिल हुआ है। और मोमिन अगर अपना दिल तकवा वाला रख के कुरान पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि कुरान उसी के लिए ही नाजिल हुआ है। क्या ये मुअज्जज़ा नहीं है? क्या ये अल्लाह का मुअज्जज़ा नहीं है? ये अल्लाह का मुअज्जज़ा है। गौर फिक्र वाली बात है कि जो जिस बहैसियत पढ़ रहा है अपने आप को उसी रुतबे में पा रहा है। जो लोग इल्म हासिल करने के लिए कुरान पढ़ते हैं, कुरान इल्म का ख़जाना है। आप देखिए बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया सिर्फ कुरान पढ़ के। क्या वजूहात हो सकती हैं? उनको लगा वो खुदा के तलाश में थे, उनको मिल गया, कुरान ने एक एक रेफरेंस दिया, और ऐसा रेफरेंस दिया कि पूछिए मत। जब ऐसे लोग जब दीन को समझ लेते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, अल्लाह को तस्लीम करते हैं वो लोग। मुसलमानों के बहुत से, बल्कि मुसलमान नहीं, इंसानों के बहुत से जो मसले मसाइल हैं, वो कुरान जो है उनका निजात का ज़रिया बताती है, और दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के जितने भी गुण हैं वो सिखाती है। और आखिर में इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला उस सज़ा का भी जिक्र करता है जो जहन्नम की सूरत में मुशरिकों और काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब वो सज़ा हम सब जानते हैं, आग है। जहन्नुम का आग का तज़किरा ख़ास तौर से किया गया है कि उसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अब इंसान और पत्थर कैसे? अब जैसा कि कुरान का तरीका है कि छोटे जुमले में बहुत बड़ा राज जो है ना वो बयान कर देता है कुरान। इंसान और पत्थर का ईंधन होना है, फ्यूल होना है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हो सकता है? कभी इंसान को एज ए फ्यूल यूज़ किया गया है? नहीं। पत्थर को यूज़ किया गया? नहीं। इसमें इंतहाई अहम जो साइंस का जो पॉइंट है, ठीक है, साइंटिफिकल पॉइंट्स, वो बताया गया है। अब ये बात साइंसी तहकीक ने साबित किया है इस चीज़ को, ठीक है, एक्सपीरियंस रहा है साइंस का कि इंसान और पत्थर का ईंधन मुमकिन है। अब वो कैसे? इंसान और पत्थर क्या है? इनको मैटर कहा करते हैं। इंसान क्या है? मादा है, मैटर है। अब हमें ये मालूम है, अगर हम लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, फिज़िक्स पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि मैटर का सबसे छोटा जो पार्ट है, पार्टिकल है, टुकड़ा है, उसको एटम कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है एटम के बारे में? पढ़ा है, माशाल्लाह, पढ़ा है। सर किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? एटम के बारे में। कैसा एटम? आइटम नहीं, एटम। एटम, एटम जो है, एटम ही कह रही हूँ। हाँ, एटम जो है ना वो एनर्जी का सबसे छोटा पार्ट है। वो छोटा पार्ट उसको बोलते हैं मैटर का। मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है। अब एटम समझिएगा कि सब इंसान
पत्थर और पहाड़, है ना, मैं बताऊँ? जी सर। सब इंसान पत्थर पहाड़ वगैरह एटम से बने हुए हैं। हर चीज़ एटम से बना हुआ है। अब तवानाई क्या है, उसे आम अल्फाज में अगर समझें तो एनर्जी कहते हैं। एकदम आम ज़बान में समझिए एनर्जी। और हम लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, अगर हम साइंस के तालिबा रहे होंगे तो हमें पता होगा कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही तबाह की जा सकती है ना। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना तबाह की जा सकती है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो ये पता होगा, इट कैन ओनली चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी को सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना। ये लिख लीजिए आप लोग पॉइंट, इंग्लिश का पॉइंट। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन never be created nor be destroyed. और ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ, हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाओ। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It can only change into different forms. एग्जाम्पल में लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी। देखिए मैंने मैसेज में लिख दिया है, ये आप लोग लिख लीजिए। इसका हिंदी में आप लोगों को बताता हूँ उर्दू। एनर्जी को उर्दू में तवानाई बोलते हैं, है ना। ऊर्जा हिंदी में, ऊर्जा जो है वो कभी भी ना बनाया जा सकता है और ना उसको बिगाड़ा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इट कैन ओनली चेंज, इसको सिर्फ बदला जा सकता है तरह तरह के फॉर्म्स में, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब गौर करने वाली चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ की रफ्तार तेज़ करें तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, मगर वो एनर्जी उसके मास जो ना, मास जिसको हजम बोलते हैं, मास में शामिल हो रही है। एक मिसाल समझिएगा इसको, मैं साइंटिफिकली आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। जैसे सपोज़ कीजिए आपके आँख के सामने से कोई कार 10 के स्पीड में जाए तो आपको एकदम धीरे चलते हुए दिखाई देगी वो कार, राइट? सही है?
अगर वही कार 20 के स्पीड में जाए तो, 30 के स्पीड में जाए तो, 40, 50 तक जो है आप आराम से वो कार भी देख लेंगे, कार में कितने लोग बैठे हैं वो भी देख लेंगे, कार का कलर भी देख लेंगे, कार का नंबर भी देख लेंगे। लेकिन जैसे ही वो कार 100 के स्पीड में होगी, आपको सिर्फ कार दिखेगी, कार का कलर दिखेगा, नंबर नहीं दिखेगा, उसमें कितने लोग बैठे हैं वो नहीं दिखेगा। वही कार अगर 150 या 200 के स्पीड में हो तो सिर्फ कार का कलर दिखेगा। और उसी कार को अगर आप 500 के स्पीड में कर दें तो आपके आंखों के सामने से ऐसा ओझल होगा कि आपको कलर भी नहीं दिखेगा, सिर्फ दिखेगा कि हाँ कोई कार गुजरी है। उसी कार को अगर 1000 की स्पीड में कर दें तो आपके आंखों से क्या गुजरा आपको पता भी नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। समझ में आ रहा है? तो जो अगर हम किसी भी चीज़ के रफ्तार को अगर तेज़ कर दें तो वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन एनर्जी के फॉर्म में वो रहता है। कार है, वो अपने स्पीड के बदौलत मेरे आंखों के सामने नहीं नज़र आ रहा है। तो अगर कोई चीज़ें नहीं दिख रही, इट डजंट मीन दैट कि वो चीज़ें नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ऐसा नहीं है। वो चीज़ है, बस हम नहीं देख पा रहे। समझ में आया? तो वो जो है ना मास में शामिल है, बस वो हमें दिख नहीं रहा। अब इस बात को आइंस्टाइन अपने एक फॉर्मूले के थ्रू साबित करता है, और वो फॉर्मूला क्या है? E = mc²। बहुत फेमस है ना ये फॉर्मूला, E = mc²। है या नहीं? आप लोगों ने पढ़ा है E = mc²? आप में से कोई आइंस्टाइन का ये लॉ पढ़ा है, E = mc² पढ़ा है? माशाल्लाह। जिन लोगों ने पढ़ा है ना उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो आइंस्टाइन का ये फॉर्मूला है वो क्यों है। अब E = मतलब E मतलब एनर्जी, M मतलब मास, और स्मॉल e मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब समझिए, ये जो स्पीड किलोमीटर में हम देख रहे हैं वो डिफरेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट है। 3 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली पर मीटर पर सेकेंड, ये होता है अप्रॉक्सीमेटली, इसीलिए E = mc² है। अब इससे साबित होता है कि एनर्जी और मास आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, mc², एनर्जी और मास आपस में मिल सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर पार्टिकल एनर्जी में तब्दील हो सकता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान पार्टिकल, पत्थर भी पार्टिकल, और दोनों एनर्जी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। हो सकते हैं ना एनर्जी में चेंज। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ में आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा ये साइंसी एतबार से समझाना भी ज़रूरी है आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आए। अगर ना समझ में आए फिर से बोलिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा इंशाल्लाह, है ना। और चूँकि इंसान और पत्थर भी जो है वो क्या है? एनर्जी है। और वो किस चीज़ से बने? मैटर से बने, इंसान और पत्थर। तो एनर्जी इंसान और पत्थर भी दे सकते हैं। अब एक मिसाल समझिएगा, एक और मिसाल, सबसे आसान मिसाल। एक कमरा है, उस कमरे में एसी चल रही है, उस कमरे में 2 लोग बैठे हुए हैं, उनको ठंड लगेगी। जैसे ही 10 लोग बैठेंगे, एसी चल रही है, उनको वो ठंड अच्छी लगेगी। 15 लोग बैठेंगे, एसी चल रही है, उनको
ठंड नहीं लगेगी, नॉर्मल लगेगी। और जैसे ही 20 लोग होंगे, 30 लोग होंगे एक ही कमरे में, अब वो एसी चल रही है, बावजूद इसके सफोकेशन होगा, हीट बढ़ेगा, उसको एसी में पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो इंसान के अंदर से भी हीट जो है वो रिलीज होता है। आपको पता होगा, कभी कभी आपको बुखार होता होगा तो क्या होता होगा, बुखार में क्या होता है, हीट रिलीज होता है या नहीं होता है? एग्जैक्टली माशाअल्लाह, होता बाजी समझ गए। एग्जैक्टली हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी इंसान और पत्थर दे सकते हैं। अब ना ख़त्म होने वाली जो एनर्जी, अगर इस्लामी साइंसदान अल-बिरूनी जो थे, इस्लामी साइंटिस्ट थे, और जाबर, दो लोग थे, अल-बिरूनी और जाबर, इनकी आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना तो आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा अल-बिरूनी के बारे में, ठीक है, और जाबर। अब ये दो ऐसे लोग थे, उस सुनहरी दौर को, यानी जो गोल्डन एरा रहा है इस्लामिक दौर, जारी रखने का मौका मिल जाता है तो हम एटमी या न्यूक्लियर ताकत को अब से 5 सदी पहले ही जान चुके थे। मैंने आपको याद है, कल मैंने बताया था आप लोग क्लास में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद भी जो 300 साल जो दौर रहा है ना, वो गोल्डन एरा रहा है, इस्लामिक गोल्डन एरा। उस दौर में बहुत से साइंसदान हुए, उन्हीं में से एक ये अल-बिरूनी और जाबर। और हम आज से 5 सदी यानी आज से 500 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली हम ये जान चुके थे कि हीट और एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी क्या है, मैटर क्या है, मास क्या है, हम जान चुके थे। ये तो आप मुसलमानों की बदकिस्मती है साहब, जो ये इल्म पर ध्यान ही नहीं देते। इन्हें लगता है कि ज़ुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस बख्शे जाएंगे। अल्लाह ने इल्म फ़र्ज़ करार दिया है, मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब पर। क्यों? जब आप इल्म सीखें तब तो आपको पता चलेगा। आज जो मैं आपको फ़िज़िक्स बता रहा हूँ, ये फ़िज़िक्स मैं किसी और के सामने बोलूँ, किसी और आम मुसलमान, किसी हाफिज़ कुरान के सामने बोलूँ, उसको समझ ही में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ कुरान को रटा है, कुरान को रट लिया है उसने। कुरान का इल्म असल में क्या है वो उससे महरूम है। समझ में आया? अब आइए फिर से हम आते हैं तशरीह की तरफ, स्टडी करते हैं आखिर असल बात क्या थी। इंसानों और पत्थरों का एक साथ और बड़े पैमाने पर एक अजीम ताकत और ख़तरनाक जो उनका मिकदार कह लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, मिकदार को, मात्रा को उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू में तो मिकदार हो गया, जो भी, ठीक है। तो इंसान क्वांटिटी सर, क्वांटिटी, राइट, माशाल्लाह, क्वांटिटी है ना। तो इंसान और पत्थरों का एक साथ और बड़े पैमाने पर एक अजीम ताकत और ख़तरनाक क्वांटिटी की अगर तपिश, गर्मी तब्दील हो जाए तो तब्दील हो जाने के अमल से गुज़र कर ही अल्लाह इंसान को अपनी कुदरत कामिला के ज़रिए निजात अता करेगा, यानी दोज़ख। याद रखिए, दोज़ख एक लेबॉरेटरी की तरह गुमराह और गुनहगार लोगों को पाक साफ कर देगी। अगर वो तौहीद पर होगा और उसने गुनाह किए होंगे तो उसको उसके गुनाह का सज़ा अल्लाह देगा, जहन्नुम में जाएगा वो। लेबॉरेटरी की तरह उसको सज़ा मिलेगी और फिर वो जन्नत में डाल दिया जाएगा। अब असल हकीकत ये है कि अल्लाह का पाक निज़ाम, रुबूबियत, इंसान को जो कायनात का राह गुम करदा बच्चा है, जो भूल चुका है कि अल्लाह ही रब है, पाक और साफ़ कर देने के साथ उसको सज़ा भी देता है। अल्लाह जो है सज़ा के एतबार से उसको पाक साफ़ भी कर रहा है।
लिहाजा यही वो मानी है जो इंसान के ईंधन होने के राज को छुपा है। यही वो मानी है कि इंसान जो है वो ईंधन बनेगा, खुद जाएगा जहन्नुम में, खुद जलेगा, खुद से उसकी एनर्जी जो है रिलीज़ होगी, हीट एनर्जी जो आप समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और फिर उसको सज़ा मिलेगा। अगर वो तौहीद पे होगा तो उस सज़ा के बाद उसको निकाल लिया जाएगा जहन्नुम से, और अगर वो तौहीद पर नहीं हुआ तो, तौहीद पे नहीं हुआ तो हमेशा हमेशा जहन्नम में ही हमेशा रहेगा। हमेशा के लिए वो वही एनर्जी रहेगी। उस एनर्जी को समझिए, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना वो क्रिएट किया जाएगा और ना ही ख़त्म किया जाएगा। वो एनर्जी के शक्ल में उस जहन्नुम में जलता रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये तमाम तशरीह जो है ना, जो एनालिसिस है, एक है डॉक्टर हलूक नूर, डॉक्टर हलूक नूर, इनके किताब से ली गई है। उम्मीद है कि एक अच्छी और बिगड़े हुए दोनों तरह के इंसानों के लिए नसीहत का जो ये आयत है ना वो ज़रिया बने। अब डराओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, यही है ना, डराओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अपने हिसाब और राहों के चुनने के लिए बहुत बड़ा इत्ला है, और ये इत्ला क्या है? अल्लाह वहदहु ला शरीक, अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ बुलाना लोगों को। और इसी के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की सूरत में दी है कि जो कुरान जो है आपको, आप कुरान में देखेंगे कि हिदायत की ही बात की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि ये बरहक है ना, मुक़म है, और एक ऐसे अजाब से डराया जा रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो कभी टलेगी ही नहीं, टलने वाली है ही नहीं। वो अजाब नहीं टाल सकते, अगर जहन्नुमी है तो है ना। एक हदीस पे गौर करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम आपके साथ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी तो दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो ये किस चीज़ की आवाज़ है? कहते हैं हमने कहा अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उस पत्थर की आवाज़ है जिसे 70 साल पहले जहन्नुम में फेंका गया था, वो मुसलसल गिरता रहा, अब उसके पैंदे तक पहुंचा है, जहन्नुम के पैंदे तक, लाश तक पहुंचा हुआ है। ये मेरे ख्याल से सही मुस्लिम की हदीस है। इसका रेफरेंस जो है ना आप मत लिखिए, ये हदीस सिर्फ सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला मैं तलाश करके इसका बता दूंगा। दूसरा हदीस सुनिए आप, और उसको लिख लीजिएगा याद से जी। इसका 7167 आएगा। 7167, अच्छा ये मुस्लिम की हदीस है। 716 या 617? 617 है, 716 नहीं है, वो दूसरी हदीस है। दूसरी हदीस में सुनाता हूँ आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम ने अपने रब से शिकायत करते हुए अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मेरे एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को खा लिया है। तो अल्लाह ताला ने उसे एक सर्दी के मौसम और एक गर्मी के मौसम में 2 सांस लेने की इजाज़त फरमा दी। ये सही बुखारी की हदीस है। अब इस हदीस को मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप रेफरेंस लिख लीजिए। हुदा बाजी, रोशन बाजी, अर्शी बाजी, आप लोग रेफरेंस लिख लीजिएगा, है ना। जब नोट्स बनाइएगा तो हदीस लिख लिया कीजिएगा, है ना, तलाश करके हदीस। वो भी मैं बता दूंगा कैसे तलाश करना है। या आपको नोट्स ही मिल जाएगा, परवीन बाजी नोट्स दे देंगे, या नाहिद बाजी दे देंगे, है ना, या अशफाक साहब दे देंगे, कोई भी दे देगा, ठीक है। सही बुखारी हदीस नंबर 3260, 3260 सही बुखारी की हदीस है। और सही मुस्लिम हदीस नंबर 617, 617।
617। इस हदीस को समझिए। जहन्नुम इतनी भड़कती हुई चीज़ है, उसको भूख लगती है तो वो अपने एक हिस्से को खाएगी और फिर अल्लाह से शिकायत करेगी, अल्लाह मेरे एक हिस्से ने एक हिस्से को खा लिया है। तो उसके भूख को मिटाने के लिए अल्लाह ने बोला है कि तुम सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में तुम एक एक सांस ले सकते हो। और जब जब जहन्नुम सांस लेती है, आप देखेंगे गर्मी के मौसम में अथाह लोग मरते हैं और सर्दी के मौसम में भी अथाह लोग मरते हैं, बहुत लोग मरते हैं। उनमें से बहुत लोग जहन्नुमी होते हैं। तो उसके पेट को भरने के लिए अल्लाह ने उसको इजाज़त दी है 2 सांस लेगा, एक सर्दी के मौसम में, एक गर्मी के मौसम में। अल्लाह हम सबको बचाए, अल्लाह हम सबको बचाए। ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाली जो मैंने हदीस बताई थी ना 2844, वो सही मुस्लिम की हदीस है। 2844 जो है वो सही मुस्लिम की हदीस है। 2844 जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि हम आपके साथ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी तो दरियाफ़्त फरमाया कि 70 साल तक जो पत्थर गिर रहा है वो वाला। 2844 सही मुस्लिम। चलिए एक और हदीस देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये दुनिया की आग जिसे इब्न आदम जलाता है, यानी हम जो आग जलाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आग जो इब्न आदम जलाता है जहन्नुम की आग की गर्मी का 7वां हिस्सा है। आप अंदाज़ा कीजिए हम इस आग को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक खौला देते हैं। अंदाज़ा कीजिए 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हमने खौलाया और ये 7वां हिस्सा, या उससे ज़्यादा भी है। मैं 6000 तक जानता हूँ तो मैं 6000 तक बता रहा हूँ आपको, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। जहन्नुम की आग की गर्मी का 7वां हिस्सा है। अगर 7वां हिस्सा माने तो कितने हो गए? 6 7 42, 35 6 36 42, अल्लाह अकबर, 42,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इमेजिन कीजिए तो क्या होगा। मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये दुनिया की आग जिसे इब्न आदम जलाता है जहन्नुम की आग की गर्मी का 7वां हिस्सा है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की, वल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों को जलाने के लिए तो यही दुनिया की आग काफ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन वो तो दुनिया की आग से 69 दर्जे यानी 69 दर्जे ज़्यादा गर्म है। दुनिया के आग से 69 दर्जे ज़्यादा गर्म है और उसका हर हिस्सा इस दुनिया की आग के बराबर गर्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2843, 2843, 2843। एक और हदीस देखते हैं। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा जिसे आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी, जूतियों की वजह से उसका दिमाग खौलने लगेगा। जूतियों की वजह से उसका दिमाग खौलने लगेगा। हदीस है 211, लेकिन इसमें रेफरेंस नहीं दिया गया है कि सही मुस्लिम का है या बुखारी का है। मेरे ख्याल से ये बुखारी की ही हदीस होगी। 211। अल्लाह इस दर्दनाक और शदीद आग से हमें पनाह में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है,
गुनाह को ना देखो वो कितना छोटा है, बल्कि उस अल्लाह की बड़ाई को देखो कि उस जिसकी नाफरमानी की जा रही है। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है। अब उसकी इताअतों पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी ख़ताओं पर अस्तग़फ़िरुल्लाह करना ही चाहिए हम सबको। हम करते रहें अल्लाह का इताअत। देखिए अल्लाह हमारे लाखों नाफरमानियों के बावजूद हमें नेमतों से नवाजता है। हमारा गुनाह देखिए, हम गुनाह के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। गुनाह हमारे कम है क्या, नाफरमानी करते हैं। और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि तमाम काफिर वो पत्थर के बुत जिनकी वो परस्तिश करते हैं जहन्नुम का ईंधन होंगे। ऐसा हो सकता है नहीं? जी सर, हो सकता है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शुमार कर दे। अल्लाह तो अपने जहन्नुम की आग से बचा ले। अल्लाह तो जहन्नुम की आग से बचा ले, तेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह तूने जो वादे किए हैं, अल्लाह तू हक है, तेरे वादे सच्चे हैं। अल्लाह हमें नाफरमानी से बचा ले। अल्लाह हमें कुफ्र, शिरक, बिदआत और मुशरिकाना हरकतों से बचा ले। अल्लाह हमें सच्चा पक्का मोमिन बना दे, ऐसा मोमिन जो अर्श के साए में रहे आखिरत के दिन, तेरे अर्श के साए में। और तू हमें बग़ैर हिसाब किताब लिए उन 70,000 लोगों में शुमार कर दे जिनका बग़ैर हिसाब किताब किया तू जहन्नुम से आज़ाद करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास से रिलेटेड आप में से किसी का भी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, और क्लास समझ में आया वो भी बताइए, नहीं समझ में आया वो भी बताइए। क्लास से रिलेटेड आप में से किसी का कोई सवाल है? जी बाजी बोलिए। जी नहीं बाजी बताइए। सर मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कि जहन्नम की आग 7 पानियों से धोई हुई है, तो मुझे लगता है ये गलत पढ़ा है मैंने। नहीं, सही पढ़ा आपने। अल्लाह ने समंदर में, अब ये समंदर हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में ही समंदर, ऐसा नहीं है। पानी जो है वो इस दुनिया का नेमत नहीं है, अल्लाह ने आसमान से उतारा है। तो और अल्लाह का जो अर्श होगा वो भी पानी पर मुश्तवी होगा, है ना। तो पानी जो है वो किसी और जगह से, अल्लाह बेहतर जानता है अल्लाह कहाँ से पानी होता है। तो वो जहन्नुम की आग को 7 बार धोया गया है, तब जाके इस दुनिया में उस आग को भेजा गया ताकि उससे हम फ़ायदा उठा सकें। सही सुना आपने। और किसी का कोई सवाल? अर्शिबा जी आप गैप ना करें, आप रेगुलर रहा करें। आप माशाल्लाह रेगुलर रही हैं, बीच में आप गायब हो गई हैं। अच्छा, आज का क्लास किसको किसको समझ में आया? माशाल्लाह रोशन भाई को समझ में आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। रोशन बाजी, हुदा बाजी का सवाल है। मेरा एक सवाल है, एक इंसान बहुत जहन्नुमी है, पूरी ज़िंदगी उसने गुनाह किया, तो अगर वो अल्लाह से तौबा कर ले तो वो जहन्नुम से बच सकता है? 100% बच सकता है, 1000%, 1,00,000% बच सकता है। तौबा है किस लिए? और अल्लाह माफ़ करने वाला है और माफ़ को पसंद करता है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अगर अल्लाह माफ़ ना करे तो आप अंदाज़ा कीजिए ना, दुनिया में कोई आदमी फिर अल्लाह की इबादत ही नहीं करेगा।
वो समझ लेगा अरे हमने गुनाह तो कर दिया, अब तो हम माफ़ होने वाले हैं, तो चलो और गुनाह करते हैं। लेकिन अल्लाह रहमान है ना, अल्लाह का नाम रहमान है, अल्लाह का नाम रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अगर हम तौबा करते हैं तो अल्लाह हमारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। और सिर्फ माफ़ ही नहीं करता, मुमकिन है कि अल्लाह उन तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। आप देखें, जब कोई काफिर अल्लाह की नाफरमानी करता है, ताउम्र नाफरमानी करता है, और जैसे ही अल्लाह की फर्माबरदारी करने लगता है, इस्लाम में आता है, तो अल्लाह उसको ऐसा कर देता है जैसे वो अभी का अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर देता है, हत्ता कि वो किसी और की खुदाई की हो, किसी और की इबादत की हो, तब भी अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है और फिर उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। कितना रहमान है वो। इसलिए अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह से तौबा करते रहना है। अल्लाह हम नाफरमान है, अल्लाह हमने नाफरमानी की है तेरी, तू माफ़ करने वाला है, अल्लाह तेरा नाम रहमान है, तो हमें माफ़ कर दे। हम अपने तमाम अगले पिछले गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह अब नहीं होगा गुनाह, तौबा कर लेना है ना। जी रोशन भाई जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई। बहुत से लोग जैसे ऐसे बोलते हैं ना, गुनाह कर रहे हैं तो उन्हें ये बताई है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मेरी रहमत जो है मेरे गज़ब पे भारी है, तो वो इसको रेफरेंस देके कहते हैं कि वो तो रहीम है, करीम है, गुनाह कर भी रहे हैं तो बख्श देगा। लेकिन इस उम्मीद पे गुनाह करना क्या ये सही है, या मतलब ये हमारा ये फिर ईमान जो है ईमान की कमज़ोरी में नहीं आएगा, या कि हम इस बिल्कुल ईमान की कमज़ोरी है, है। बिल्कुल ईमान की कमज़ोरी है। ये तो वही बात हो गई ना कि कुरान में अल्लाह यहूदियों के बारे में फरमाता है कि क्या उन्होंने वादा ले लिया अल्लाह से कि वो बख्शे बख्शाए हैं, है ना। तो ये गलत फहमी में रखना कि अल्लाह माफ़ कर देगा, करते रहो गुनाह, किसी मजलूम पर जुल्म कर दें, किसी का माल हड़प लें, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर लें, किसी के साथ ज़िना कर लें, किसी का रेप कर दें, किसी का मर्डर कर दें, और ये लगे कि अल्लाह माफ़ कर देगा। तो अल्लाह जानता है ना कि तुम्हारा नीयत क्या है, नीयतुल मिन खैरम ले, इंसान का नीयत उसके अमल से बेहतर। तो तुम्हारी नीयत क्या है? तुम्हारी नीयत ये है कि गुनाह करना है। अगर ऐसा हो कि हमारी नीयत यही हो कि अल्लाह तो चलो माफ़ कर ही देगा, चलो चल के किसी का रेप करके चले आते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, सोच के देखिए, किसी का माल हड़प लेते हैं, किसी मजलूम का जो है। ऐसे किसी बंदे को अगर हमें समझाना हो तो हम उसे मतलब किस तरह समझाएं कि उसको समझ आए वो चीज़? कुरान की आयत है, वो आयत आप सूरह बकरा में ही वो आयत है, वो आयत मैं आपको भेज दूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो आयत उनको पढ़ के समझाइए, उनको बताइए, और उनको ये भी बताइए कि अल्लाह का अज़ाब जो है वो भारी है, अल्लाह का अज़ाब बहुत भारी है। इस गलत फहमी में ना रहें। और कुरान की वो आयत भी पढ़ के सुनाइए कि तुमको क्या लगता है कि तुम ज़ुबान से इकरार कर लोगे तो तुम बख्शे बख्शाए जाओगे। हाँ, अभी तो तुम पर वो सख्ती गुजरी नहीं जो तुमसे पहले लोगों पर गुजरी थी। तो सिर्फ ज़ुबान से इकरार कर लेने काफ़ी नहीं है, और ये उम्मीद रखना कि अल्लाह तो माफ़ कर देगा। बेशक अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन तुम्हारी नीयत क्या है? अगर हमसे गलती से गुनाह हो जाए हम तौबा कर लें, लेकिन अगर हम जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं तो ये अल्लाह की नाफरमानी है ना, जानबूझ के अल्लाह की नाफरमानी है। सर और एक सवाल और है, जैसे कुरान शरीफ में आता है कि जानी लोगों के लिए जानी औरतें, उनके लिए दीनदार के लिए दीनदार, तो इसका मफहूम मतलब एक्चुअली किसी को समझाना सर, हकीकत में तो ऐसा है नहीं। जैसे लूत अलैहिस्सलाम का पूरा जो है उनकी बीवी जो थी वो तो उस तरह की नहीं थी, वो पैगंबर थे हालांकि, तो ये चीज़ मतलब कैसे समझाई जाती कि वो एक्चुअली वहाँ जो नॉर्मली हम लोगों की लाइफ है उसमें अप्लाई नहीं की जा सकती चीज़, कि ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एक बंदे ने गुनाह किया लेकिन उसने माफ़ी करी तो अल्लाह के लिए तो वो ऐसे ही है ना जैसे कि वो आज ही दुनिया में आया, उसने तौबा अगर करी, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वो उससे तो पाक है। तो क्या फिर तब भी उसके साथ यही चीज़ अप्लाई होगी कि हाँ वो जैसे पास्ट में था वैसा ही आगे उसके लिए होगा? पास्ट अल्लाह मिटा देता है, ठीक है। अगर वो पास्ट पर
अपने पैर जमाए हुए नहीं है तो अल्लाह उसके पास्ट को मिटा देता है। जैसे कई सहाबा इकराम जो थे वो शराब भी पिया करते थे, लेकिन जैसे ही शराब का हुक्म आया कि शराब जो है हराम है तो उठा दिया गया शराब को। जिन सहाबियों ने शराब पिया था मुंह में उंगली करके उल्टी कर दिया। अब बात आती है कि मोमिन औरतें मोमिन मर्द के लिए और जो जानी औरतें हैं वो जानी मर्द के लिए। ये किस बिहाफ पे कहा गया है कि आप एक बात बताइए, मुझे गौर व फिक्र कीजिएगा। मान लीजिए कि अगर मैंने निकाह का इरादा किया, ठीक है, तो मैं कैसा अपने लिए हमसफ़र तलाश करूँगा जबकि मैं परहेज़गार हूँ, मुत्तकी हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना। मान लीजिए आप अपने ऊपर लीजिए इस चीज़ को। आप अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, बुराइयों से बच रहे हैं, है ना, ज़िना से बच रहे हैं, हरामखोरी से बच रहे हैं। आप अपने लिए कैसा शौहर तलाश करेंगे? आप चाहेंगे कि आपका शौहर जो है वो ज़ानी हो, शराबी हो, कबाबी हो, कुफ्र पर जो है मुश्तमिल हो? चाहेंगे आप ऐसा? सर जाहिर सी बात है ये तो नहीं चाहेंगे, लेकिन सर ये भी तो कंफर्म नहीं है ना कि अगर कोई मतलब कि वो इस तरह के नहीं हो। हम अगर परहेजगार है तो जाहिर ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में जो है वो भी परहेजगारी हो। ये तो मतलब कंफर्म आजकल के टाइम में तो सर कंफर्म नहीं है बिल्कुल। ये भी देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ये चीज़ कहना थोड़ा बढ़ जाता है। हम ऐसा नहीं कहते हैं। देखिए एक बात सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह से पहले क्या हुक्म दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि निकाह माल देखकर, खूबसूरती देखकर, ख़ानदान देखकर और दीन देखकर निकाह किया जाता है। तुम दीन देखकर निकाह करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तुम दीन देखकर निकाह करना। अब ये कहना कि नहीं वो तो हो गया, चलो, ऐसा नहीं है ना। मुझे अपने तरफ से तफ्तीश करनी है। अगर मैं निकाह में नहीं हूँ तो मैं अगर निकाह करना चाहता हूँ तो मैं तफ्तीश करूँ कि दीनदार है या नहीं हमसफ़र। समझ में? आज भी आप देखिए, ख़ानदान देख कर निकाह किया जाता है नहीं किया जाता है? फलाना यार पैसे वाला आदमी, ऐसा वैसा, ये दौलत देख के निकाह किया जाता है नहीं किया जाता है? खूबसूरती देख के निकाह किया जाता है नहीं किया जाता है? किया जाता है ना। लेकिन तरजीह किस चीज़ को देना है? दीन को तरजीह। माजरत के साथ सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, लेकिन सर ये आजकल जो दीन है जो वो सिर्फ ज़ाहिरी ज़्यादा हो गया है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हाँ वो मतलब ईमान जो है वो दिल से है? क्योंकि ज़ाहिरी सिर्फ पहनावे से तो किसी को नहीं कह सकते। बिल्कुल कोई सही नमाज बात पढ़ है। रहा है तो उससे ये नहीं कह सकते ना कि हाँ दीनदार है। बिल्कुल नमाज़ें सही बात पढ़ना है। आजकल काफ़ी नहीं है देखिए एक बात जान लोगों लीजिए, के लिए। सिर्फ क्योंकि उनके नमाज, अमल जो होते हैं ना, जो हमें नहीं पता होते, अमल इतने बुरे होते हैं कि वो मतलब हाँ, लोगों में तो उसमें अपने दिखावे के लिए करते हैं ये चीज़ कि हाँ हम दीनदार हैं, अपने आप को दिखाने के लिए। आप बिल्कुल लेकिन सही असर बोल कुछ रहे और हैं। होता है। आप तो बिल्कुल वो तो सही हम बोल नहीं रहे पता हैं। कर सकते ना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जो लोग नाटक करते हैं ना नमाज का लेके या और सब चीज़ों को लेके, आप यकीन मानिए उनका नाटक दिख जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है वो फलाना। लोग दाढ़ी की नीयत भी पता चल जाती है, नमाज का भी नियत पता चल जाता है, वो अगर सदका और खैरात कर रहा है उसका भी नियत पता चल जाता है। ये बहुत आसान है। मुत्तकी लोग जो होते हैं ना वो छन्ने की तरह होते हैं, वो छान लेते हैं। वो उनको पता चल जाता है कि फ़लाना आदमी जो है बाई नेचर कैसा है। दाढ़ी देख के अगर आप निकाह कर रहे हैं, किसी का 5 वक्त का नमाज पढ़ रहा है वो देख के निकाह कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल फंस सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुत्तकी होने के कई सारे कैटेगरीज़ हैं। उस कैटेगरी पे वो खरा उतर रहा है या उतर रही है नहीं, वो देखना होता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले उसका अखलाक, फिर दीन, फिर अल्लाह की फरमाबरदारी, माँ बाप का एहतराम करने वाला है या नहीं, अपने घर में वो दयूस है तो नहीं है, अल्लाह का फरमाबरदार है या नहीं। ये कई सारी कैटेगरी है ना मोमिन की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाढ़ी रख लिया और जो है वो टखने से ऊपर जो है वो पजामा पहन लिया और ये जो है बहुत मुत्तकी परहेजगार हो गया। ऐसा नहीं है। और रास्ते चलते जो है लड़की देख रहा है तो लड़की को ताड़ रहे हैं, तो दिख जाता है ना। जो मुत्तकी परहेजगार होते हैं
वो समझ लीजिए कि एकदम छने हुए होते हैं। कई ख़राब सेब में एक बेहतरीन सेब आप पहचान सकते हैं, और कई बेहतरीन सेब में एक ख़राब सेब भी आप पहचान सकते हैं। अल्लाह ने यह आपको सलाहियत बख्शी है, उस बिना पर आप पहचान लेंगे। कई सारी कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे एक लड़की जो है वो बुर्का पहन रही है, बुर्का पहनने से थोड़ी नहीं वो परहेजगार हो जाएगी। जब मान लीजिए अगर मैं अपने लिए कोई लड़की देखने जा रहा हूँ तो मैं ये देख लूँगा कि बुर्का पहन रही हैं तो बहुत परहेजगार हो जाएंगी, नहीं। अगर मुझे इल्म है तो मैं उस इल्म के एतबार से उनसे कुछ सवालात भी करूँगा। और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है तफ्तीश कर लो, तस्दीक कर लो। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप जिससे भी निकाह करना चाहते हैं आप उससे बैठ कर उससे गुफ्तगू करें, साथ में कोई महरम हो, आप उससे 100 सवाल कीजिए। एक बार में आपको समझ में नहीं आता, दूसरे बार मीटिंग कीजिए, तीसरी बार मीटिंग कीजिए, चौथी बार मीटिंग कीजिए, 5वीं बार मीटिंग, 100 बार आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं। जब आपके तफ्तीश मुकम्मल हो जाए, आपको यकीन हो जाए, तब निकाह कीजिए। ये थोड़ी ना दाढ़ी देख लिया और टोपी देख लिया और जो है बुर्का देख लिया और चलो भाई हाँ ये बहुत परहेजगार है, ऐसा नहीं होता ना। जब सवाल करेंगे, तौहीद से रिलेटेड सवाल करेंगे, कुरान से रिलेटेड सवाल करेंगे, दीन से रिलेटेड सवाल करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको इल्म है तो समझ में आ जाएगा। सर मैं वो कुछ बोलूं? जी वही आपको रोशन भाई जी समझ में आया मेरी बात? अल्हम्दुलिल्लाह सर, समझ आई है कुछ हद तक। कुछ हद तक। अगर कुछ डाउट है वो भी पूछिए आप, मैं आपको वो भी बताऊंगा। पूछ सर ली। मुझे कुछ कहना है। जी जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाहती थी कि मान लीजिए बहुत से निकाह मतलब धोखा रहता है, काफी धोखा हो जाता है, फैमिली नहीं जान पाती या जो भी जैसा भी हो, तो आप अगर शौहर गलत है या बीवी गलत है तो इस हदीस का ये भी महफूम हो सकता है कि आप उससे रास्ता अलग करके किसी और दीनदार शख्स से या मतलब औरत से आप निकाह कर लो। बिल्कुल। क्या अल्लाह ने जो खुला का जो हक दिया है औरतों को, आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा हक है औरतों के लिए, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी आपके पास अल्लाह ने वो पैमाना दिया है, आप उस पैमाने के अतबार से किसी भी औरत या किसी भी मर्द को जांच सकते हैं, और जांच के आप तय कर सकते हैं कि वो दीन में है या नहीं है, दीनदार है या नहीं, अखलाकी तौर पे, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से आप जांच सकते हैं उसको, है ना। अब रोशन भाई जी आप बताइए, आपका और डाउट क्या है? डाउट बताइए आप। सर वो उन्होंने पूछ लिया, मैं यही पूछने वाली थी जो वो कह रही थी, उसी चीज़ को मैं क्लियर करना चाह रही थी। हाँ हाँ हाँ, देखिए आपको अल्लाह ने हक दिया है। फिर वही मैं कह रही हूँ, अगर कोई मुत्तकी परहेजगार है, उसके बावजूद उनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आता है जो नॉर्मली आजकल देखा जाता है कि मतलब लड़की या लड़का परहेजगार है लेकिन उनको बीवी या शौहर ऐसे मिल गए जो बहुत ही कैरेक्टरलेस मतलब जैसे हैं, तो ये उनकी आजमाइश है देखिए अल्लाह की तरफ से। ये आजमाइश कैसे कर सकते हैं अल्लाह? देखिए ये आजमाइश कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ने तो आपको हक दिया है, अगर आपको लगता है बोलिए। लेकिन सर ये हक जो है मर्द के पास है। अब मर्द अगर ये किसने कहा कि औरत के पास नहीं है? ऐसा कि मर्द नहीं देता, कह रहा है मैं तुम ऐसे ही रहो सारी जिंदगी में, नहीं दूंगा तलाक, तो क्या कर सकते हैं? ये किसने कहा आपको कि ये औरत जो है यानी मर्द ही तलाक देगा तो तलाक होगा? औरत खुला लेगी, सिर्फ एक बार कहेगी। मर्द को तो 3 महीने तक बर्दाश्त करना होगा, 3 महीने तक इंतज़ार करना। औरत अभी अगर बोल देगी खुला तो खुला हो गया। अल्लाह ने औरत को इतना पावर दिया है, यही तो है। सॉरी सर मैं समझी नहीं सर, समझाइए मतलब ऐसे कैसे? मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए इस्लाम में मर्द को अल्लाह ने इजाज़त दी है ना कि मर्द जो है, अगर मान लीजिए औरत में जो है, सबसे पहले अल्लाह कुरान में ये कहता है कि अगर तुम अपने बीवियों के अंदर कोई ख़राबी देखते हो तो मुमकिन है कि उस खराबी के अलावा बहुत सी अच्छाइयाँ हों, है ना, तो उस अच्छाइयों के बिना पर अपना रुजू रखो। अगर इस्लाम में सपोज़ कीजिए कि मुझे मेरी बीवी जो है हर मामले में मुझसे फिट नहीं बैठ रही है, ठीक है, तो इस्लाम में कहा है कि तुम फ़ौरन तलाक मत दो, पहले तुम मीडिएटर बिठाओ उस बीवी के तरफ से, शौहर की तरफ से। एक मीडिएटर होगा जो बैठेगा, आपकी भी बात सुनेगा और आपके शौहर की भी बात सुनेगा। उस बिना पर बातें होंगी और आपको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, यानी एक कंप्लीट काउंसलिंग जिसको कहते हैं,
जो आज जो है अदालत करती है, काउंसलिंग करती है हस्बैंड एंड वाइफ की, है ना। तो काउंसलिंग, अगर उससे बात नहीं बनती है तो तुम एक तलाक दे दो अपनी बीवी को। एक तलाक देकर उसी घर में रखना है बीवी को, उसी घर में उसी बिस्तर पर साथ में सोएगी, खाना भी पीना है, खाना भी खाओ, सब कुछ एक साथ। अगर इस बीच में अगर आपका अपनी बीवी के साथ रुजू हो जाता है, आपके शौहर के साथ रुजू मतलब अगर आपका जो है सेक्सुअल कनेक्टिविटी बन जाती है तो आपका तलाक नहीं हुआ, वो तलाक बातिल हो गया अगर आपने एक तलाक दिया तो, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो उसके हैज़ का इंतज़ार करना है, 3 हैज़ तक इंतज़ार करना है। एक तलाक आप देंगे, फिर दूसरा तलाक देंगे, फिर तीसरा तलाक देंगे। ये जो एकदम सडनली दे दिया तलाक तलाक तलाक, ये तलाक तो है ही नहीं इस्लाम में। आप 3 बार दें तभी एक ही काउंट होगा, वो समझ में। अब ये बात हो गई कि मर्दों को ये हक है कि भाई वो तलाक दे सकता है। बात आती है औरतों को, औरत भी तलाक दे सकती है। मर्द 3 महीने तक इंतज़ार करेगा, औरत एक बार बोलेगी कि भाई मैं आपसे खुला ले रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, हो गया तलाक। एक बार बोलेगी बस तलाक हो जाएगा। पता है आपको ये? नहीं पता था। एग्जैक्टली जब आपको इसमें गवाही की जरूरत नहीं होती जी, मतलब कहते हैं कि इसमें गवाह भी होना जरूरी है, कम से कम गवाह वगैरह हो, नहीं फिर ऐसा होगा। गवाह, एक बात बताइए मुझे, जब मर्द तलाक देता है तो वो क्या 4 गवाह खड़ा कर लेता है वहाँ पे? अपनी बीवी को बोलता है कि तलाक है तलाक है तलाक है, गवाह खड़ा करता है? नहीं, औरतों के लिए भी गवाह नहीं है। ये किसने कह दिया गवाह की ज़रूरत है? मैं एक ऐसे औरत को जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी परहेज़गार वो औरत है, अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम करती है। उसके ससुराल वालों की वजह से उसके शौहर से नहीं बनी, उसने खुला ले लिया। हालांकि वो 3 या 4 महीने ही अपने शौहर के साथ रही थी। एक बच्ची है उसकी परवरिश कर रही है, उसने खुला ले लिया, हो गया खुला, शौहर रोते रह गए। आपको एक बात बताऊं, अगर औरत अपना हक जान जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो सहाबिया थी, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिश्तेदार थी वो, ठीक है। तो उनको जो यानी उनका जिससे निकाह हुआ था उनको वो पसंद नहीं थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरीरा, एक बार गौर फ़िक्र करो उसके बारे में। तो उन्होंने कहा, बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है या आपका हुक्म है? क्या ये अल्लाह का हुक्म है या आपका मशवरा है? हुक्म नहीं, मशवरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरा मशवरा है। तो आप यकीन कीजिए, बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा, इल्म सोचिएगा कितना बुलंद इल्म है। उन्होंने कहा कि मैं आपके मशवरे को नहीं मानती, और उन्होंने खुला दे दिया अपने शौहर को। मैं हदीस बता रहा हूँ आपको, बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा, है ना। तो खुला के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मशवरा उन्होंने नहीं माना। भाई नहीं पसंद था, नहीं उन्होंने, अगर अल्लाह का हुक्म होता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है मतलब अल्लाह का हुक्म है, तो वो मान लेती। सहाबिया थी वो, अंदाज़ा कीजिए, और तलाक हो गया उनका, खुला हो गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक आदमी जो आपके मिजाज के एतबार से सही नहीं है, आपके दीन के एतबार से सही नहीं है, आपके एहसासात के एतबार से सही नहीं है, आपके जज्बात के एतबार से सही नहीं है, आप कैसे उसके साथ गुजारा कर सकते हैं? ये बताइए, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो 2 ही ऑप्शन बचेगा, या तो आप उसको मार दें या ख़ुद को मार लें, यही होगा ना। तो अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता है। ये हवा नैरेटिव जो है ना चला दिया गया है कि मर्द जो है ना, मुसलमान जो है तलाक 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 बोल देता था, तलाक हो जाता, और औरत जो है बेचारी मजलूम, आ जाओ सनातन धर्म में, चली जाती है औरत सनातन धर्म में, वहाँ तलाक नहीं दिया जाता है, ऐसा बोल के। औरत को अल्लाह ने इतना हक दिया है, आप यकीन कीजिए, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस करके चलता है। कहीं औरतों को 100% हक है, मर्दों को 80% हक है, और कहीं कहीं मर्दों को अल्लाह ने
गार्जियन बनाया है तो उनको 100% हक दिया है। जैसे मर्द के पैर के नीचे जन्नत नहीं है, लेकिन एक औरत के पैर के नीचे जन्नत है। मर्द अगर पैदा हो जाता है तो वो जन्नत का सबब नहीं बनता है, लेकिन अगर एक बेटी पैदा होती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। अंदाज़ा है औरत का कितना बड़ा मुकाम है दीन में। इंशाअल्लाह ताला जब सूरह निसा आएगा तो मैं आप लोगों को पूरा तलाक से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर ऐसे मामलात हैं तफ्तीश करने की ज़रूरत है, आलिम उलमा को पकड़िए, वो आपको समझाएगा। आलिम उलमा कौन सा? जो कुरान और हदीस पे हो, ना कि किसी को भी पकड़ लिए और वो तो अपने हिसाब से बताएगा। वो कहेगा अच्छा तलाक हो गया, चलो अब हलाला करो। हलाला इस्लाम में हराम है, हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? रोशन भाई आपको समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह समझता है सर, लेकिन ये जो खुला वाला आप मसला बता रहे हैं उसमें मतलब औरत अगर कहे तो कितने टाइम बाद मतलब वो ऑटोमेटिकली डिवोर्स हो जाता है? फ़ौरन हो जाता है, बस उसको यानी प्रोसेस कैसे है इसका? मतलब औरत ने मांगी लेकिन वो रह वहीं रही है, या जो भी कुछ इसका पूरा मतलब वो होता है कैसे ये चीज़? अभी क्या ना, इंडिया के एतबार से बताऊं या इस्लामिक एतबार से बताऊं? इंडिया के एतबार से ये है कि उसको एक एप्लीकेशन देना होता है कोर्ट में कि मैं खुला चाहती हूँ। अब वो एप्लीकेशन जाता है शरई तौर पे तो वही है, काजी के पास जाना होता है, भैया मैं खुला चाहती हूँ। काजी जो है आपको समझाने की कोशिश करेगा, आपको समझाएगा, आप कह दीजिए कि नहीं मुझे खुला चाहिए तो हो गया। काजी जो है वो एक लेटर बना के दे देगा, हो गया खुला आपका। ये शरई तौर पे है। और सेम इसी तो कोई मतलब उसमें वक्त की कोई वो नहीं होती? कोई नहीं, कोई वक्त का मिकदार नहीं है। हाँ, खुला जब हो जाए तो आपको ये करना होता है कि इद्दत पूरी करनी होती है, 3 महीना 10 दिन वो इद्दत आपको पूरी करनी होती है ना। तो इद्दत हर हाल में है। तो सर ये चीज़ें हमारे मौलाना बताते क्यों नहीं है? जब इतना इजी है तो इतनी लड़कियां सफ़र करती हैं, तो ये कितना इजी वे है। अगर वो बता दे तो उनका दुकान बंद नहीं हो जाएगा? बताइए, अगर वो बता दें तो दुकान बंद नहीं हो जाएगा? वो तो ये भी कहते हैं कि कुरान तुम जो है अगर ख़ुद से पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। कहते हैं नहीं कहते हैं? जबकि पूरी दुनिया में लोग कुरान पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं, है ना। यही तो दिक्कत है। हम अपने दीन को उठा के किसी दाढ़ी वाले, किसी जो है टखने से ऊपर पजामे वाले को ऐसा लगता है कि अरे बाप ये बड़ी दीन का जानकार है, इसी के पास अपने मसले मसाइल लेके जाते हैं। हम कुरान और हदीस खोल के देखते ही नहीं। सारे हमारी ज़िंदगी के मसले मसाइल कुरान और हदीस में हैं। हम जब खोल के नहीं देखते हैं, उसके पास लेके जाते हैं, वो जाहिल जपाट आदमी फिर वो समझ जाता है कि ये एक माइंड गेम है। वो समझ जाता है कि अच्छा इनको तो कुछ पता है ही नहीं। जब पता नहीं है तो फिर इनके साथ खेलो भाई, इनके साथ खेलो, और वो खेलता है। समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ज़रूरी है। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप क्लास में आए, आपको समझ में आया। कुरान और हदीस से अपने आप को, कुरान और हदीस को एकदम दांत से पकड़ कर रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कौल भी यही रहा है, आखिरी कौल भी यही रहा है। सर वो मेरे इतना पेशेंट रहते हैं शाम में हिजामा वगैरह के, तो इसलिए स्किप हो जाती है क्लासेस। कोई बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, है ना। असल में वक्त का भी, कोई भी वक्त अगर मैं चुनूँ तो हर आदमी उस वक्त थोड़ी सी बिज़ी होता है। थोड़ा सा दीन के लिए तो वक्त निकालना पड़ेगा ना बहन, है ना। थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी। सर पेशेंट को नहीं मना कर सकते ना, वो वहाँ पे मसला दूसरा हो जाता है ना, मरीज का मसला दूसरा है। अपने पर्सनल काम में तो इंसान कर लेता है, वो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। सर आई विल ट्राई कि मैं कंटिन्यूसली ज्वाइन करूँ इंशाल्लाह। तो मैं क्या करूँ, क्लासेस जो हैं वो 9:15 या 9:30 से रखूँ आप लोगों के लिए? सहूलियत रहेगी आप लोगों को? सर ज़्यादा लेट हो जाएगा। लेट हो जाएगा, अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे इंशाल्लाह, ना। चलिए जी बोलिए। आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को?